श्री कुलकर्णी जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सत्व रजस और तमस, क्या इससे भी परे कोई गुण है जो अव्यक्त है, या इसी गुण को माइक भाषा में प्रेम कहते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रेम ये तो माया के बंधन के कारण है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो त्रयगुण ने माया का बंधन है। ये प्रेम कहाँ हो सकता है? ये तो माया का बंधन है। त्रिगुणातीत प्रेम होता है। गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रक्षण वर्धमानम, ये प्रेम के लक्षण है। गुण रहितम, तीनों गुणों से रहित जो होता है उसमें प्रेम जागृत होता है। जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को बाधित करके निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए तन्मय रहता है, उसमें प्रेम की जागृति होती है। तीनों गुणों में प्रेम, ये तीनों गुण तो बंधन के कारक है। इसी में तो सारा संसार भ्रमित हो रहा है। गुण के प्रवाह में सारा संसार बंधा हुआ है, इसी से मुक्त होना। कहाँ पढ़ लिया ये बात, कहाँ सुन ली ये बात? नहीं महाराज जी, वो त्रिगुणातीत जैसे दत्त महाराज को बोलते हैं ना, कह रहे कि जैसे संतों में समदर्शिता होती है, त्रिगुणातीत अवस्था होती है, वो अवस्था क्या होती है? पहले भजन करो तो पता चले। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेश भूतेषु सुमद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो जाता है, उसमें न कोई शोक रहता, न कोई चाह रहती है, न मान न अपमान, न सुख न दुख, न लाभ न हानि। वो द्वंद्वातीत अवस्था होती है। और वो अवस्था अनिर्वचनीय अवस्था है, वाणी के द्वारा थोड़ी बताया जा सकता है। जैसे आपको गुलाब जामुन पवाए, आपसे पूछे कैसा, तो आप कहोगे मीठा। तो कितना मीठा? आप कहोगे बहुत मीठा। इसके बाद पूछा बहुत मीठा कितना? अब उत्तर नहीं आपके पास। अब आप कहोगे खा के देख लो। तो अनुभव गम में भजे जय संता, ये सच्चिदानंद रस है, ये अनुभव का है, ये वाणी के विषय के नहीं। वो कैसा रस होता है तो कैसे बता दे, वो वाणी का विषय नहीं है। वो तो भजन करो, त्रिगुणातीत हो भजन के प्रताप से, तब आपकी स्थिति आएगी। पर प्रश्न आपका गलत था कि इसी त्रिगुण को प्रेम कहते हैं क्या? नहीं त्रिगुण को नहीं, मैंने बोला त्रिगुणातीत। वो ये तीन गुण छोड़ के जो त्रिगुणातीत बोलते हैं, वो कौन सा गुण है? उसको कुछ नाम है या फिर वो गुण रहितम है। वो गुण रहितम है, वो कामना रहितम है, वो सूक्ष्म तरम है, वो अनुभव स्वरूपम है, वो प्रक्षण वर्धमानम है, जिसे प्रेम कहते हैं। खूब नाम जप करो पहले डट के। नाम जप करते हो? डट के करो। नाम जप हट के करो और डट के करो। माया प्रपंच से हट के और खूब तन्मयता पूर्वक करो तो तमोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, रजोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, सतोगुण आया तो नाम जप चल रहा है। धीरे 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 इन गुणों का प्रभाव शांत होता जाएगा, आप गुणातीत होती जाएंगी भजन के प्रभाव से। भजन नहीं तो फिर ये सब बातें केवल सभा में पांडित्य के लिए भले बोली जा सकते हैं। इससे महाराज जी, आपको हम शिव मानते हैं तो हम गुरु शिष्य की बात नहीं कह रहे, हम तो आनंद की बात कर रहे हैं। आनंद भजन से आएगा। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। ऊंची ऊंची गुणातीत बात करने से किसी को भगवदानंद नहीं मिल जाता। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या, न बहुधा मेधया, न बहुधा श्रुते, न बहुत बुद्धिमान हो या बहुत सुनने वाला हो तो भी नहीं मिलता। ये तो जो वर्ण कर लेता है निरंतर राधा 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 राधा, बुद्धिहीन बन जाए, इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं चलावे। नाम को जैसे छोटा बच्चा माँ की अंगुली पकड़े चलता है, ऐसे नाम रूपी माँ की अंगुली पकड़ ले। राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण जो है, राम 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 राम। बस ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। दवाई खाओ, परहेज से रहो, ठीक हो जाओ। इसलिए नाम जप करो। नाम ही त्रिगुणातीत है। अभी आप राधा राधा कह रहे, अभी त्रिगुणातीत है। अभी आप राम राम कह रहे, अभी त्रिगुणातीत है। हरिवंश महाप्रभु कहते यही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजन विलंब करे। डरते रहो कहीं रजोगुण तमोगुण तुम्हें भ्रष्ट न कर दें। तो इसलिए जिनका नाम तीनों लोगों का मंगल करने वाला, उन भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करो। ज्यादा बात करने का समय नहीं है। मृत्यु कभी भी आ सकती है। हमें हर समय मृत्यु की तैयारी करनी है। अभी हम राधा जप रहे हैं, अभी प्राण निकले, अभी श्री जी को प्राप्त हो गए। राम प्राण निकले, गए भगवान के धाम। नारायण गए भगवान के धाम।
हमें ज़्यादा माथा लड़ा के क्या करना है, हमें आखिरी पॉइंट पर आना है। तो हमारे कौन सी श्वास हमारी आखिरी हुई पता नहीं, इसलिए राम 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 राम, राधा 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 राधा। कितना बढ़िया मार्ग है। गुणातीत अवस्था क्या है, ब्रह्मबोध क्या है, अपने आप आ जाएगा। जैसे अब छत में क्या हो रहा है हम तुम्हें कैसे बतावें, चढ़ो सीढ़ियों से और एक बार झांकी करो तब तो तुम्हें अनुमान लग सकता है। एक बार ऊंचाई पर चढ़ो तो पता चलेगा। तो वो चढ़ना है नाम जप। जितना नाम जप करोगे उतने विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ति है नरा। जितना नाम जप करोगे उतने ऊंचाई पर चढ़ जाओगे। समझ रहे जी। वंदना जी। राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बचपन से लेकर अभी तक जीवन काल में हमेशा मैंने हर बात भगवान से की है, चाहे वो सुख की हो या दुख की हो। हमेशा से मुझे ये लगता रहा है कि परमात्मा मेरी बात सुन रहा है, पर कभी भी मुझे पूजा पाठ नहीं करने का मन हुआ। बस परमात्मा से बात करना अच्छा लगता है। तो क्या मुझे पूजा पाठ की तरफ ध्यान देना चाहिए? नाम जब थोड़ा टाइम ऐसे केवल मनोराज्य है। मनोराज्य किसका है? ऐसे मनोराज्य कोई साधना नहीं, कोई भक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ये मनोराज्य है। इससे कल्याण नहीं होने वाला। नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्रों का गायन करो, प्रगट में भगवान की सेवा विराजमान कर करो। ये सब मनोराज्य से कुछ नहीं होता है। कोई अनुभूति थोड़ी हो जाएगी, कोई भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी, कोई सिद्धावस्था थोड़ी आ जाएगी। साधना ही नहीं है तो क्या, ये तो मनोराज्य है। भगवान से बात कर लोगे? भगवान से बात कर लोगे? नहीं, सच्ची बोलो, क्या मनोराज्य है? अपने मन से बात कर रहे हो, भगवान से बात कहाँ? जब तक भगवान का भजन नहीं, भगवान से प्रियता नहीं, भगवान से अपनापन नहीं, तो भगवान से बात क्या कर लोगे? मनोराज्य है। मन ही तुम्हारा भगवान है, मन ही तुम्हारे बातों में आता है और थोड़ी कोई आंतरिक बात है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। भगवान का नाम जप कीजिए, एक नियम लीजिए। इतने मिनट, इतने सेकेंड हम भगवान की पूजा करेंगे, थोड़ा पाठ करेंगे, रसोई बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, उनसे हम प्यार करेंगे, तब तो वो बात मानी जाए कि आप बात करते हो। केवल बात करने से क्या होता है? हम ऐसे भी किसी से बात करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसे भोजन पानी के लिए तो पूछते ही है ना, आइए बैठिए, पानी पीजिए, भोजन कीजिए। अब सेवा है नहीं ठाकुर जी की आपके पास, ठाकुर सेवा करती नहीं, भगवान की बातें करती नहीं, भगवान के चरित्र नहीं गान करती, भगवान का नाम जप नहीं करती हो, तो फिर क्या है जीवन? खोखला जीवन है। क्या केवल मनोराज्य से विषयों पर विजय पाई जा सकती है? क्या मनोराज्य से माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है? नहीं। विषय सेवन, संसारिकता, तो फिर मतलब क्या रहा? थोड़ी दिव्यता तो आनी चाहिए, दैवी संपदा तो आनी चाहिए। हर समय भगवान में पुलकित होकर के स्मरण कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं उनके लिए, सोहनी लगा रहे हैं उनके लिए, पति परिवार की सेवा कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्न, अभी जीवन बदल जाए। तो मुझे लगता है थोड़ा नाम जप कीजिए, थोड़ा भगवान के चरित्रों का गायन कीजिए। श्रीमद् भागवत रामचरितमानस में बड़े सुंदर सुंदर भगवान की लीला चरित्र है। और ठाकुर जी घर में विराजमान कीजिए। जिसके घर में ठाकुर जी नहीं, स्मशान है घर। जिस घर में 30 मिनट संकीर्तन नहीं होता, दुखों का घर है। जिस घर में भगवान की पावन चर्चा के शब्द नहीं प्रकट होते, वो घर किस काम का? जिसमें संत महात्माओं की जूठन नहीं गिरी, चरणामृत नहीं, वो घर किस बात का? तो अभी भक्ति रंग को लाइए, अभी तो भक्ति कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप नाम जप कीजिए, भगवत चरित्र गाइयो, ठाकुर सेवा विराजमान कीजिए। जवान शरीर है, जब खाली समय मिले तो ठाकुर सेवा करो, नहीं अपने पति सास परिवार की सेवा करो। हर समय कोई सेवा में थोड़ी रत रहता है। हम लोग बहुत बेईमानी में समय खराब करते हैं। न वो सत्कर्म है, न वो गृहस्थ कर्म है, फालतू में खराब करते हैं समय। गेम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, घंटों समय बर्बाद करते हैं। अगर वो बर्बाद करने वाले समय को हम साधना में लगा दें तो हमारा जीवन कल्याण में हो जाए, हम दूसरों का जीवन कल्याण में करने वाले बन जाएं। इसलिए मनोराज्य से काम नहीं चलेगा, नाम जप करो।